जय श्री राम दोस्तों। एक बार आपका स्वागत फिर से है रामालय में। और आप राम के साथ जुड़ने का पावन कार्य जो कर रहे हैं उसे देख करके बहुत खुशी हो रही है। और इससे निश्चित रूप में मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये आपके इस जो कष्ट काल है, जो कोरोना जिस आफत बीमारी आई हुई है, उसमें भी बहुत सारी राहत मिलेगी। जैसे तुलसी ने भी कहा था, और चूँकि तुलसीदास जी ने कहा कि मेरा अभिलाष बहुत बड़ा है और मेरा भाग बहुत छोटा है, लेकिन एक विश्वास है कि जो मैं ये लिख रहा हूँ उससे सभी लोग सुखी हो जाएंगे। तो यही मेरा भी विश्वास है कि तुलसी महाराज की जो रामचरितमानस है, इसको सुनने से, इसको कहने से अच्छा ही होगा, मंगल ही होगा, और आप सबका भी मंगल होगा। और इतने ध्यान से जो आप तुलसी के साथ जुड़ते हैं, राम के साथ जुड़ते हैं, उसमें यही प्रतीत होता है कि राम की कृपा आप पे पूरी तरह बनी हुई है। जैसे ही तुलसी ने एक दोहे में लिखा है, भाग छोट अभिलाष बड़ू, भाग छोट अभिलाष बड़ू, और करऊँ एक विश्वास, और पई हैं सुनि सुजन सब, पई हैं सुख सुनि सुजन सब, खल करी हैं उपहास, सियापति राम जय जय राम। सभी को सुख देगा, लेकिन जिन्हें राम से प्यार नहीं है उनको राम प्यार क्यों करेंगे? वो खल हैं, वही उपहास करेंगे। उन्हीं ने तुलसी का भी उपहास किया था, वही आज भी हमारा भी कर सकते हैं और करेंगे भी। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हमें तो प्रभु के साथ जुड़ना है और प्रभु की ही इच्छा का पालन करना है। मुझे तो चूँकि रामचरितमानस ये है, आपके सामने है, इतनी पवित्र पावन ग्रंथ है, मैं आज आपको बताना ये चाहता था कि बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है, बहुत बड़ा एक वो छाया हुआ है कि रामायण और रामचरितमानस में लोग भेद नहीं कर पा रहे हैं। मैं आज उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। रामायण, जैसा कि आप जानते होंगे, आप विद्वत जन हैं, कि रामायण लिखी है वाल्मीकि जी ने, और रामायण में भी और रामचरितमानस में भी प्रभु की गाथा ही है। प्रभु की गाथा वाल्मीकि जी ने भी बोला और तुलसी महाराज ने भी गाया। ये जो दोनों महान ग्रंथ, पावन ग्रंथ लिखे गए हैं, वो सब रघुनाथ जी की गाथा ही है। तो दोनों ही पवित्र हैं, दोनों ही पावन हैं। और वाल्मीकि जी ने जो भाषा का चयन किया रामायण लिखने में, वो संस्कृत थी, और संस्कृत क्लिष्ट है, जो जनमानस, आम जनमानस के समझ में थोड़ा कम आई, और उसका उतना लाभ आम जनमानस को नहीं हुआ। महाराज तुलसीदास जी ने आम जनमानस की भाषा लिखी, अवधि लिखी, और इतनी सरल लिखी कि 2 बार अगर 3 बार आप चौपाई और दोहे लगातार पढ़ दें तो अपने आप अर्थ बता देता है। जैसे उन्होंने लिखा है, जो बालक कह तो तरी बाता, जो बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। तोतली भाषा जब बोलता है कोई बच्चा तो उसके माता पिता बहुत प्रसन्न होते हैं। वैसे तुलसी कहते हैं कि ये तो मेरी जो है तोतली भाषा है, और इसमें मैं ही खुश होता हूँ, मेरे परम पिता परमात्मा खुश होते हैं। उनके लिए लिखी है, जिनके लिए लिखी है वो अगर प्रसन्न है तो सब कुछ अच्छा है। माता पिता को प्रसन्न होना चाहिए। तो कहते हैं मेरे लिखने के बाद या मेरे कहने के बाद तो कैसे होगा? हंसी हैं कूर कुटिल कुबिचारी, हंसी हैं कूर कुटिल कुबिचारी, जे पर दूषण
भूषण धारी, हंसी हैं ये कूर कुटिल कुविचारी। वही इसका मजाक बनाएंगे जो कुटिल हैं, क्रूर हैं, और जिनका दूसरों को दोष निकालना है उनका भूषण, उनका आभूषण दूसरों का दोष निकालना, वही इसका करेंगे। तो अब आते हैं रामायण और रामचरितमानस। एक लिखी वाल्मीकि जी ने और एक के रचयिता हमारे ब्रह्मवेत्ता संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज। अब रामायण जो लिखी उसका अर्थ होता राम आयण, जहाँ राम का मंदिर मीन्स, रामायण मीन्स जहाँ राम का आश्रय हो, राम मीन्स मंदिर। और मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, मंदिर जाने में क्या होता है? मंदिर जाने से पहले नहाना पड़ता है, नहाना होगा, शुद्ध होंगे, उसके बाद मंदिर के बाहर जाके जूते उतारेंगे और तब जाके परमात्मा भगवान जिनकी प्रतिमूर्ति वहाँ रखी हुई है उनके दर्शन करेंगे, उनका वचन लेंगे, आशीर्वाद लेंगे। लेकिन वहीं तुलसी ने मानस लिखा, मानस, और तुलसी रामचरित मानस है, जहाँ पे मानस मीन्स गंगा है, और गंगा में आप जानते ही हैं कि कोई नहा के जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई शुद्ध हो के जाने की ज़रूरत नहीं है। गंगा माँ का तो स्वभाव ही ऐसा है कि वो खुद ही पवित्र करेंगी आपको। उन पे गोता लगाने पे आपके अंतरात्मा भी पवित्र होती है और आपका तन भी पवित्र होता है। यही रामायण और रामचरितमानस का अंतर है कि मंदिर में जाने में आपको शुद्धता का पूरा ध्यान रखना है, और रामचरितमानस में राम से जुड़ने के लिए कोई भी ऐसे निषेध नहीं है, ऐसी कोई वो बाउंडेशन नहीं है जिस पे आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए तुलसी ने लिखा है, भाय कुभाय अनख अलसहूँ, और नाम जपत मंगल दिस दसहूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। कैसे हैं? विधि निषेध में, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर 2 बार सुनेंगे तो आ जाएगा। विधि निषेध में कलिमल हरनी, अकरम कथा रवि नंदनी वरनी, हरिहर कथा विराजत वेनी, असुनत सकल मुद मंगल देनी। जय श्री राम। कहते हैं विधि, क्या नियम है? श्री राम श्री राम। और क्या उसमें निषेध है? यह करो और यह काम न करो रूपी कर्मों की कथा, कलयुग के पापों को हरने वाली यमुना जी, सूरतनया जो यमुना है वो हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं इसमें भगवान विष्णु जी की हैं और शंकर जी और पार्वती जी की हैं। पूरी रामचरितमानस हमें शंकर जी ने सुनाई है, पार्वती जी को बताई है, काकभुसुंडी जी सुने हैं। यही इसकी तो शंकर जी और विष्णु जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं इस रामचरितमानस में, और जो सुनते ही सबको आनंद देती हैं, सुख देने वाली हैं, कल्याण करने वाली हैं। इसीलिए लिखा है, हरिहर कथा, हरिहर विष्णु और शिव, हरिहर कथा विराजत वेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी, सुनत सकल सब। जय श्री राम। मंगल करनी कलिमल हरनी, मंगल करनी। कैसी है रामचरितमानस?
मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरित की ज्यों सरित पावन पाथ की, प्रभु सुजस संगत भांति भली हुई हैं, सुजन मन भावनी। किनको मन भावनी लगेगी? सुजन, जो सज्जन पुरुष हैं उनके प्रभु की संगति और उनका यश उनको बहुत पावन लगेगा, बड़ा सुंदर लगेगा। प्रभु सुजस संगति भांति भली हुई हैं, सुजन मन भावनी, भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावन पावनी। अर्थात जिस तरह से भगवान शंकर के बदन पे लगने के बाद मसान की, शमशान की और सौ को जलाने की भस्म जो भस्म बन जाती है और बड़ी पावन हो जाती है, उसी तरह से हमारी एक कविता भगवान के जुड़ जाने से रामचरितमानस, तुलसी महाराज कहते हैं कि रामचरितमानस में मेरी राम आ जाने पे राम आ जाने से ही ये पवित्र, पावन और सब कष्टों को हरने वाली बन चुकी है। ये अनूठी एक लिखा है रामचरितमानस। उन्होंने लिखा है, सुनिए। यही मह रघुपति नाम उदारा, यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। जितने वेद पुराणों में जो वेद पुराणों का सार है वो इसमें रामचरितमानस में है। यह रघुपति के नाम का ही प्रभाव है कि सारे रस और सारा जितना भी कल्याणकारी वो हैं वो सब इसमें समाहित हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मित्रों, एक दोहा है कि राम का प्रभाव इतना है राम के नाम का कि तुलसीदास जी ने कहा है, लिखा भी है कि ये आपके अंदर से भी आपको पवित्र कर देगा और बाहर की भी ऑरा आपकी स्ट्रॉन्ग कर देगा। होता क्या है कि जब आप डिप्रेशन पे आते हो तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम डैमेज होता है। इम्यूनिटी डैमेज होने से सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ता है वो आपको बीमारियों से न बचा पाने का होता है। तो रामचरितमानस जब आप पढ़ेंगे और इसमें खोएंगे तो डिप्रेशन नहीं आएगा, बुरे ख्याल नहीं आएंगे। डिप्रेशन कब होता है? जब आप अपने आप को बुरे ख्यालों में डाल देते हैं। और वो कब होता है? जब आपका मस्तिष्क खाली होता है। तो मस्तिष्क खाली नहीं रहेगा और परमात्मा के साथ जुड़ा रहेगा तो राम जरूर कृपा करेंगे। इसलिए तुलसी ने लिखा है, राम नाम मणिदीप धरु, जीह देहरी द्वार, और तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहस उजियार सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। अगला सत्संग पे होगा तो आप मेरे साथ जुड़िएगा। अगले उसमें सत्संग की महिमा जितनी अपरंपार इसमें लिखी हुई है
वो सब आपको बताया जाएगा। और आपके साथ मैं भी जुड़ूंगा और आपका साथ पा करके मैं भी धन्य हो जाऊंगा। और ये अवश्य है कि आपके ऊपर राम की कृपा है, इसलिए आप इतने ध्यान से सुन रहे हैं। और प्रभु ऐसे ही कृपा बनाए रखें और हमें इस विकट परिस्थिति से उबार लें। यही मेरा भगवान से प्रार्थना है, श्री राम से, कि हम सबको सुरक्षित रखें। धन्यवाद। जय सिया राम।